हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में आज सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम। बड़ी ख्वाहिशों के साथ मैसर आता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को, क्योंकि 9/11 के बाद से प्रेसिडेंट साहब ने वो मौका कम ही किसी को दिया है। तो गिलानी साहब को मौका मिल गया आज मिलने का, क्या चीज़ तो आपको करनी चाहिए? वैसे मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि मुशर्रफ साहब के होते हुए भी जमाली साहब भी गए थे वाइट हाउस, शौकत अजीज साहब भी गए थे, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन मुशर्रफ साहब का था। तो ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। उनका ख्याल है कि वाइट हाउस का तवाफ़ करेंगे, अमेरिका की थपकी मिलेगी, और हमारे सियासतदानों में या फौजी रहनुमाओं में उनके जहन में ये गलत फहमी रहती है कि अगर अमेरिका ने आंख मार दी या एनओसी दे दिया तो हमारी कुर्सी पक्की होगी। मार्च 2007 ऑनवर्ड पाकिस्तान सारे का जो फ्यूचर है इस बात के ऊपर हैंग कर रहा है कि पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब को रहना है या नहीं रहना। वो कहते हैं मैं रहूँगा, बाकी फोर्सेस कह रही हैं कि आप ना रहें। अभी वाशिंगटन की इस विजिट से क्या कोई एक वाज़ेह लाइन ड्रॉ कर सकेंगे गिलानी साहब, या ये ऐसे ही स्टेलमेट चलेगी? देखिए जी, मार्च 2000 बाद थोड़ा करेक्शन कर दें। वो जो गलत फैसला जुडिशरी के बारे में हुआ उससे वो डाउन हिल जाना शुरू हुआ मामला, और गड़बड़ और गलतियां बतदरीज होती गई। मेरे ख्याल में ये डिसाइसिव नहीं होगा, बल्कि अजीब बैलेंस हो गया कि चूंकि हुकूमत की इतनी गलतियां कह लें, कोताहियां कह लें, नालायकियां कह लें हो गई हैं कि वो बैलेंस वाइज मुशर्रफ साहब इज लुकिंग बेटर देन द गवर्नमेंट। नॉट दैट वो स्ट्रांग हुए हैं, हुकूमत बहुत कमजोर हुई है। तो मेरे ख्याल में उनका फ्यूचर का ये फैसला इस विजिट से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक। और जैसा मैं खुद कहता हूँ 3 महीने तक तो वैसे ही बुश रह गया, अब तो वो तो बाकी उसके अपने इंटरनल डायनामिक्स है। वैसे भी मलिक साहब इन चीज़ों के फैसले हम जाते हैं उधर जाके, जैसे आपने कहा जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कहा कि आए चले वाशिंगटन। भाई बात यह कि पाकिस्तान आए, खुद फैसले करें। जजेस का फैसला में आप बाउचर को बुला लेते हैं लंदन, और फैसले होते हैं जी आप अमेरिकन एम्बेसी जाके मिल लेते हैं। आप बैठे फैसला करें वन वे और दी अदर, अगर फैसला करने की हिम्मत है या सलाहियत है। मुशाहिद साहब, लेकिन हम बड़ा पब्लिकली अभी जरदारी को ब्लेम करते हैं, जरदारी साहब को, कि फैसले यूसुफ रजा गिलानी की बजाय आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। जो आपकी अपनी हुकूमत थी उसमें शौकत अजीज़ तो फैसले नहीं कर रहे थे, या जमाली साहब फैसले नहीं कर रहे थे, पिंडी में फैसले होते थे, जनरल साहब फैसले करते थे। उस वक्त हम इतना डिस्प्लेयर क्यों नहीं थे शो करते? नहीं, बड़ा फर्क है। देखिए जी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज जनरल मुशर्रफ सिटिंग इन जीएचक्यू। लोगों को पता था कि जी फौजी बैठा है, काफी फैसले नेशनल सिक्योरिटी के फॉरेन पॉलिसी वो करेगा, इकोनॉमी और गवर्नेंस के फैसले शौकत अजीज साहब और जमाली साहब करते हैं।